हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी को राधे राधे। और आप सब कैसे हो? स्वस्थ रहिए सभी, अपना ध्यान रखिए। और मैंने कल रात को भिंडी काट के रख दिए था। सबसे पहले तो आके मैंने गैस के पैर पड़ के चाय चढ़ाई। और चाय चढ़ाने के बाद में फिर मैंने भिंडी निकाल के रख दी, क्योंकि भिंडी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। और फिर प्याज छील कर प्याज काटे, क्योंकि आज प्याज वाली भिंडी बनानी थी, लहसुन वाली नहीं। तो इसलिए प्याज काटे। और चाय का भगोनी को आगे करके मैंने पीछे गैस में भिंडी चढ़ा दी, क्योंकि चाय पहले हो जाएगी, इसलिए मैंने पीछे गैस में चढ़ा दिया उसे। और इसके बाद मैंने प्याज कट करके तेल में डाल दिया और प्याज होने दिया। तब तक मैंने अपना पानी गुनगुना करके रख दिया और प्याज को एक बार फिर चलाया, क्योंकि प्याज जल ना जाए इसलिए। और थोड़ा सा नमक डाल दिया था प्याज में, हल्का सा डाला था, क्योंकि मैंने सोचा बाद में डालूंगी। और फिर चाय भी उबाल आ गई, तो मैंने उसमें अदरक कूट कर डाल दी। और तब तक प्याज हो रहे थे, तो मैंने अपना पानी गर्म कर कर सोचा कि थोड़ी देर बैठकर पी लेती हूँ। तब तक हल्के धीमी आंच में प्याज हो रहे हैं, तब तक मैं अपना पानी पी लूँगी। उसके बाद फिर सब्ज़ी दी छोंक दूँगी उसके मसाले डालकर, और फिर बाकी के काम करूँगी। क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी काम किए। बाकी और कुछ काम नहीं है। आज मैंने सफाई भी कर ली है, बस मंदिर एक बार और साफ़ करना है, वो थोड़ा रुक के साफ़ करूँगी। वो करवा चौथ के बाद साफ़ करूँगी। सुबह सुबह को बाहर इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि लगता है बाहर जाके बैठ जाओ, लेकिन सुबह काम इतने होते हैं कि टाइम नहीं मिलता है। बाहर वॉक करने का भी सुबह को टाइम नहीं होता है, इसलिए शाम को वॉक करनी होती है। और फिर मैंने प्याज में मसाले डाले और उसमें भिंडी डाली और फिर उसे चला दिया। तो हल्दी और मिर्च डाली और नमक और थोड़ा सा डाला, और फिर भिंडी को डालकर उसे चला दिया। हाँ, भिंडी को ढक कर नहीं रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लसलसी हो जाती है, इसलिए मैं उसे खोल कर ही पकाती हूँ। भिंडी को ढक कर नहीं पकाती हूँ। कभी कभी कोई कोई ढक कर भी पकाते हैं, मैं उसे ज़रा भी नहीं ढकती हूँ, उसे खोल कर ही पकाती हूँ। सब्ज़ी चलाने के बाद मैंने अक्की को उठा के लाया, क्योंकि सुबह हो गई थी और उसका उठने का टाइम हो गया था, 6 बज गए थे। तो और फिर उसके बाद मैंने उन दोनों बच्चों की बोतलें भर के रख दी और फिर उनके बैगों के पास रख दी, क्योंकि फिर अगर वो किचन में ही रखी रहती है तो फिर ये भूल जाते हैं। और फिर आटा निकाल कर सान कर थोड़ी देर फूलने के लिए रख दिया, क्योंकि आटा जल्दी सान कर रख दो तो वो थोड़ी देर अच्छे से फूल जाता है और फुलके और पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। इसलिए मैं थोड़ी देर जल्दी सान के रख देती हूँ, ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और नमक डालकर मैंने उसे गूँध लिया। उसके बाद मैंने रात को बाउल धो कर रखा था, तो वो सुबह उठकर मैंने जमा दिया और टिफ़िन कवर्ड के ऊपर रखे, अंदर रख देती हूँ, क्योंकि बाहर धूल वूल हो जाती है, तो इसलिए फिर मैंने उन्हें निकाल कर रखे। आज सवेरे छत के ऊपर पता नहीं कुछ आवाज़ आ रही थी। अभी 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि छत पर बंदर आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। देखने इसलिए नहीं गई क्योंकि बड़े बड़े बंदर थे और डर लग रहा था, इसलिए देखा नहीं। नीचे डक्ट से आवाज़ आ रही थी। हमारे घर के बाहर आजू बाजू पेड़ लगे हैं, तो पेड़ के सहारे एक दूसरे से पेड़ों में से कूद कूद के वो छत में आ जाते हैं, इसलिए टावर भी बंद करके रखती हूँ। और आटा लगाने के बाद फिर मैंने हाथ धो लिए। हाथ धोने के बाद मैंने एक मटका रात को भर कर नहीं रखा था, तो फटाफट से मैंने मटका भर दिया। और फिर उसके बाद मैंने फूल तोड़ के लाकर प्लेट में रखकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर फ्रिज में रख दी। उसको पानी डाल के रखो तो फूल बहुत अच्छे रहते हैं, एकदम से खिले खिले से रहते हैं। तो मैंने उसे फ्रिज में रख दिया। और चाय हो गई थी, तो फिर मैंने चाय छानी और अपनी भी चाय निकाल कर रख दी। चाय बहुत गर्म थी, तो मैंने फिर मोटर चालू करी और सोचा कि बाहर तब तक झाड़ू लगा के पानी डाल देती हूँ, तो धूल नहीं आएगी। और मैंने पहले अपनी चाय छान कर रख दी। उसके बाद मैं बाहर गई, मोटर चालू करी, जल का पानी अक्षत को कहा कि नहा कर भर लो, और उसने नहा कर भर लिया। और उसके बाद मैंने बाहर पानी तरी डाल दी, तो जिससे धोना हो जाता है और साफ़ हो जाता है। रोज़ भी नहीं धोती हूँ, लेकिन कभी कभी ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि रोज़ पानी वेस्ट करना भी अच्छा नहीं होता है। और लेकिन नहीं धो, अगर थोड़ा भी पानी नहीं डालो तो घर के अंदर बहुत डस्ट आती है, क्योंकि अभी आजू बाजू कहीं ना कहीं घर बन रहे हैं और रेत मटेरियल सीमेंट कहीं ना कहीं से धूल हो जाती है।
तो उसकी डस्ट पूरी घर के अंदर आती है, गाड़ियाँ चलती हैं और घर के अंदर पूरी धूल आती है, तो इसलिए पानी डालना ही पड़ता है कभी ना कभी। और फिर अंदर आकर मैंने रोटियां उतारी, क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा था, वैन कभी भी आ जाती है, तो मैंने फटाफट से रोटियां उतारी और अक्षत को कहा उसका दूध गर्म करने के लिए रख दिया। और जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक मैंने रोटियां उतार दी और फिर उसे कहा कि टोस्ट निकाल लाओ और तुमको नाश्ता दे देती हूँ। कल ड्राई फ्रूट भिगोना भूल गई थी, भिगोते भिगोते कोई गेट पे आ गया था, तो फिर मैं उससे पार्सल लेने लगी तो उसमें मैं भूल गई और फिर उस चक्कर में ड्राई फ्रूट रह ही गए। तो अक्षत बोला मम्मा मुझे बोल देते, तो मैं ही भूल गई तो मैं क्या उसे बोल देती। और मैंने दूध निकाल कर रखा था और उसमें हॉर्लिक्स और शक्कर डाल के थोड़ी सी रख दिया और उसे गर्म कर कर रख दिया, क्योंकि हॉर्लिक्स अच्छे से भीग जाता है और तो अच्छे से घुल जाता है, क्योंकि अक्षत अच्छे से घोल कर नहीं पीता, फिर वो नीचे नीचे जम जाता है, इसलिए थोड़ी देर डाल के रख दिया था। फिर घोल के फिर गर्म किया और उसके बाद फिर एक बार चम्मच से चलाकर उसे दे दिया नाश्ता। और फिर दोनों बच्चों का टिफ़िन पैक किया। आयांश के सबसे पहले आयांश का पराठा पैक किया, फिर उसके बाद नमकीन लगाकर और सब्ज़ी ये सब पैक कर दिया, और अक्षत के में भी नमकीन लगाकर सब्ज़ी और रोटियां पैक कर दी, क्योंकि अक्षत को रोटियां पसंद है, वो रोटियां लेके जाता है, और आयांश को पराठे पसंद है तो वो पराठा खाता है। दोनों को उनके चॉइस के अनुसार रखना होता है। कभी कभी अक्षत को आलू के मेथी के पराठे रहते हैं तो वो पराठे ले जाता है, बाकी हमेशा वह सादी रोटियां ही ले जाता है। और टिफ़िन में रोटियां बिना घी की लेके जाता है, घी लगी भी नहीं चाहिए उसे, तो मैं वैसा ही रखती हूँ जैसा बच्चा खा ले। नहीं तो कभी कभी होता है अपने मन के हिसाब से रख दो तो बच्चे टिफ़िन ही नहीं खाते हैं और भूखे रह जाते हैं, इसलिए मैं उनके हिसाब से ही टिफ़िन रख देती हूँ। वैसे भी इनके स्कूल में सैटरडे को ही कुछ थोड़ा अलग से बना के रखना अलाउ है, बाकी टाइम तो आप सब्ज़ी रोटी ही रख सकते हैं और बिस्किट वगैरह भी नहीं रख सकते। हाँ, थोड़ा नमकीन रख सकते हैं, तो मैं नमकीन रख देती हूँ। और बच्चों को सूखी सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए मैं सुबह के टाइम सूखी सब्ज़ी ही बनाती हूँ ताकि वो अच्छे से खा लें। गोभी, भिंडी और चौला फली और कुछ कुछ और सब्ज़ियाँ, क्योंकि उनके टिफ़िन में ज़रूर जाती है, तो मैं ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ। और हमें जो लगती है तो वो भाजी वगैरह मैं अलग से बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ही नहीं खाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं टिफ़िन का। आप मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप सभी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी को राधे राधे। फिर मिलेंगे।